नमस्कार, विश्ववाणी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 3 बेटियों पर सोते समय तेजाब फेंका गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान। 9 नवंबर को होगा मतदान। किसानों से योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की हामी भरवाकर आंदोलन का ऐलान किया चौधरी जयंत ने। बातचीत में छिपा है गीता का सार पुस्तक का विमोचन। अब खबरें विस्तार से। देहरादून शहर में आज फिर से अतिक्रमण पर जेबीसी चल रही है। साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स चिन्हीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। हर जोन में एसडीएम और सीओ की तैनाती है। 1 घंटे अतिक्रमण चिन्हीकरण हुआ, इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पस्का गांव निवासी दलित गुरई की 3 बेटियों पर सोते समय तेजाब फेंक दिया गया। 3 बेटियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरई की 19 वर्षीय बेटी खुशबू, 7 वर्षीय कोमल, 5 वर्षीय तीसरी बेटी छत की दूसरी मंजिल पर सो रही थी। इसी दौरान तीनों पर किसी ने तेजाब फेंक दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुल 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। राज्यसभा की 11 सीटों पर 9 नवंबर को चुनाव होना है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर चुनाव होगा। इन सीटों पर काबिल सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हाथरस में लाठीचार्ज के बाद किसान के हाथ में लाठी आ गई है। इसका बदला 2022 में वोट की चोट से दिया जाएगा। यह बात राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने मथुरा में हुई लोकतंत्र बचाओ महापंचायत में कही। उन्होंने किसानों से योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की हामी भरवाकर आंदोलन का ऐलान किया। हरियाणा सरकार ने किसानों के पक्ष में एक और नया ऐलान किया है। अब ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों का भी बीमा किया जाएगा, ताकि सब्जी और बागवानी फसल उत्पादकों को आपदा के दौरान मदद मिल सके। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों को भी बीमा कवर देने का निर्णय लिया है। धर्म और विज्ञान के समन्वयक डॉक्टर विजेंद्र नाथ शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर गीता सार तत्व को लेकर प्रतिदिन की गई बातचीत को उनके मरणोपरांत उनके हितचिंतक चैतन्य स्वरूप शर्मा ने पुस्तक रूप में प्रकाशित किया है। उनकी इसी पुस्तक का विमोचन गायत्री तीर्थ शांति कुंज प्रमुख एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर पन्नो पंड्या द्वारा किया गया। डॉक्टर पन्नो पंड्या ने बातचीत में छिपा है गीता का सार कृति को श्रीमद् भागवत गीता का प्रतिबिंब बताया। नेशनल बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी व जाने माने विद्वान डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण अपने दिवंगत अनुज व इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर विजेंद्र को याद करते हुए उन्होंने कहा, तन से तुम हो दूर प्रिय, मन से हर पल पास, गीता तत्व देकर सके जीवन की दी आस। अब खबरें सहारनपुर से। नगर आयुक्त जयंत सिंह ने कहा कि गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए नेकी की दुकान का शुभारंभ किया गया है, जिसमें दूध, ब्रेड, लोगों के कपड़े, जूते आदि निःशुल्क रूप से प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान महापौर संजय वालिया भी उपस्थित रहे। आज मेरे वार्ड में सब्जी मंडी के पास ये नेकी हाउस का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन गरीब लोगों के पास कपड़े, जूते नहीं हैं, उन लोगों के लिए, और यहाँ पर वो लोग जिनके यहाँ कपड़े या जूते पड़े हुए हैं लेकिन उनको कोई स्थान ऐसा नहीं मिलता कि जहाँ वो दे जाएं, तो उसके लिए नेकी हाउस का उद्घाटन किया हम लोगों। शिक्षक सम्मान समारोह में डॉक्टर नीलू राणा ने कहा कि शिक्षक का दर्जा सबसे बड़ा है। गुरु शिष्य को जगत में अच्छे बुरे की पहचान कराता है। कार्यक्रम में लगभग 100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कोरोना काल में किसी न किसी रूप में सेवाएं प्रदान की है। कि उस शिक्षक सम्मान समारोह में उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य करा कि जिसमें उन्होंने शिक्षकों का सम्मान किया। ऐसे कोरोना काल में और पेंडेमिक के काल में उन्होंने ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया, ये अति प्रेरणादायक है। मां शाकुंभरी मेले को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें एडीएम विनोद कुमार ने मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अपने विचार रखे। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना के चलते हुए मेले को स्थगित कर दिया गया है, परंतु फिर भी अगर कोई श्रद्धालु मेले में पहुंचता है तो उसके स्वास्थ्य व खाने पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन के साथ साथ जिला पंचायत भी करेगी। मेरे संज्ञान में ये पिछले 5 सालों से लगाया जा रहा है, लेकिन इस बार ये कैंसिल हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हमने वही सुविधा रखी है और उससे और ज़्यादा सुविधा कर दी कि भाई ताकि वहाँ आने वाले लोगों को परेशानी ना हो, जो भी श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये आस्था का मसला है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और वहाँ की हर चीज़ की फैसिलिटी दी है हमने, जो सरकार की गाइडलाइन है, और उसके मुताबिक हमने सब चीज़ की है कि ताकि आने वाले लोगों को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। रुड़की नगर की नई पेयजल योजना से लोगों के घरों में अभी तक आंशिक रूप से पानी पहुंचाया जा रहा है। यह पानी नियमित तौर पर नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो आगामी मार्च महीने से सभी घरों में नियमित रूप से पर्याप्त और साफ पानी उपलब्ध हो जाएगा। पेयजल निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।